नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकसभा चुनाव अब नतीजों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तमाम पार्टियां अपनी जीत के दावों का हिसाब किताब लगा रही हैं। एक एक सीटों के लिहाज से अहम इस चुनाव में 125 से ज्यादा रिजर्व सीटों पर हर एक पार्टी की नजरें टिकी हैं। एससी और एसटी समुदायों पर बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रही है। कांग्रेस की परंपरागत इस वोट बैंक पर पकड़ ढीली पड़ चुकी है और इसका सीधा सा असर रिजर्व सीटों की हार जीत पर भी पड़ना तय है। लिहाजा इस वोट बैंक की अहमियत और इससे जुड़ी 131 सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने इन समुदायों में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए न सिर्फ अपने घोषणा पत्र में इसका खास तौर से ख्याल रखा है, बल्कि आरक्षण और संविधान का मुद्दा उछालकर इस वोट बैंक को अपने हक में करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि आरक्षण और संविधान में किसी तरह का बदलाव नहीं करने की मोदी की गारंटी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। जीत के आंकड़ों को बदलने में रिजर्व सीटों का अहम रोल है और इसलिए इसे लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। किस तरह एससी और एसटी समुदाय राजनीति की दिशा को तय करने में अहम रोल निभाने वाले हैं, इसी पर पेश है हमारी यह खास पेशकश, आरक्षित सीट किसे मिलेगी जीत। कुल सीटों का 24%। जीत का क्या रहा औसत? – 2019 में बीजेपी का दबदबा। – 2024 में किसका प्रभाव? किसके पास कितनी सीट? सुरक्षित सीटों से पार्टियों की आस। नतीजों के लिहाज से बेहद खास। बीजेपी की कल्याणकारी योजना। लाभार्थियों से मिलेगा फायदा। तो 24 का लोकसभा चुनाव कई लिहाज से बेहद ही अहम है और इसके नतीजे ऐतिहासिक साबित होने वाले हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं। जीत के दावों में पार्टियों का अलग अलग सीटों का अपना आकलन है और इसमें सबसे अहम रिजर्व सीटें हैं और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। दरअसल कांग्रेस इन सीटों पर अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है, तो बीजेपी अपनी जीत के आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश में है। सीटों के लिहाज से अहम रिजर्व सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जबरदस्त घमासान होने से यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया। हालांकि इन सीटों का हिसाब किताब बदला है और यह देखा जाना बाकी है कि इस बार कौन बाजी मार पाता है। दिलचस्प चुनावी मुकाबला। 24 का लोकसभा चुनाव कई लिहाज से अहम है। हार जीत के नतीजों का दूरगामी असर दिखने वाला है। इस चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन बीजेपी के विजयी रथ को रोकने और अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में है। ये इसी का नतीजा है कि हर चरण के बाद चुनावी घमासान तेज होता चला गया और सभी पार्टियां एक दूसरे को चुनौती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हैं। शुरुआती दौर में बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर हावी नजर आई, लेकिन बाद के चरणों में विपक्षी गठबंधन ने आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई। राजनीतिक घमासान तेज हुआ और सियासी समीकरण बदलने शुरू हो गए। पार्टियों की जीत के दावों का समीकरण भी बदल गया। हालांकि 6 चरणों के मतदान पूरे होने के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन ने जीत के दावों को पेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन जीत के दावों को लेकर कोई भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर नहीं आ रहा।
एक तरफ जहां सातवें और आखिरी चरण को लेकर तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग सीटों पर जीत का हिसाब किताब भी लगाया जा रहा है। इसमें सबसे अहम SC/ST की 131 सीटें आरक्षित हैं और इन सीटों का चुनावी नतीजों पर जबरदस्त असर है। 2008 में परिसीमन आयोग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। इससे पहले SC और ST के लिए 79 और 41 सीटें रिजर्व थीं। आपका ये प्यार, ये जन सैलाब, ये उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो चुनाव को लेकर बीजेपी का हौसला बुलंद है। रिजर्व सीटों को लेकर बीजेपी का दावा पुख्ता है। इसकी वजह भी है। पिछले चुनाव में बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने और सीटों की संख्या बढ़ाने में रिजर्व सीटों का अहम रोल रहा है। और इसके साथ ही जिन राज्यों में रिजर्व सीटों की संख्या ज्यादा है, वहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। रिजर्व सीटों पर मतों के भारी अंतर से जीत का रिकॉर्ड भी बीजेपी के नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में समाज के इन वर्गों के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है और सामाजिक स्तर पर बदलाव की राजनीति ने इन समुदाय के लोगों का भरोसा जीता है। और इसी बुनियाद पर इस बार चुनाव में बीजेपी रिजर्व सीटों पर बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है। ज्यादातर सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी की जीत के दावों में इन सीटों के आंकड़े भी शामिल हैं। आरक्षित सीटों के नतीजे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने SC और ST के लिए आरक्षित संसदीय सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस बार भी लोकसभा चुनाव में इन सीटों का अहम रोल साबित होने वाला है। SC की 84 आरक्षित सीटों में से यूपी में सबसे ज्यादा 17, पश्चिम बंगाल में 10, तमिलनाडु में 7 और बिहार में 6 सीट इस कैटेगरी में आरक्षित है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 6 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। झारखंड और ओडिशा में 5-5, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में 4-4 सीटें आरक्षित हैं। 131 आरक्षित सीटों का चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में अहम रोल है। लिहाजा सभी पार्टियों की नजरें इन सीटों पर टिकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव आरक्षित सीटों पर बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। दलित समुदाय के लिए आरक्षित 84 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस महज 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। इसी तरह आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित 47 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को महज 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसके अलावा बाकी सीटें दूसरी रीजनल पार्टियों ने जीती थीं। 2014 में दलित सुरक्षित 84 सीटों में से बीजेपी ने 40 सीटें जीती थीं, तो कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह से आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व 47 सीटों में से बीजेपी ने 27 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें हासिल कर सकी थी। SC आरक्षित सीट पर सबसे बड़ी जीत बीजेपी के हंसराज हंस ने 5,53,897 मतों से दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर भी बीजेपी के विष्णुदयाल राम रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पलामू लोकसभा सीट से 4,77,606 मतों से जीत दर्ज की थी। सबसे कम मतों से जीतने वाले भी बीजेपी उम्मीदवार BP सरोज थे। सरोज ने यूपी की मछली शहर लोकसभा सीट से सिर्फ 181 मतों से जीत दर्ज की थी। SC, ST, OBC परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे।
उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। एससी एसटी समुदाय पर कांग्रेस का जबरदस्त असर रहा। 2009 तक कांग्रेस को इस वोट बैंक से उम्मीद बनी रही, लेकिन इस बार जिसका जनाधार खिसकना शुरू हुआ और उंगलियों की गिनती पर अब सिमट गई है। कुछ सीटों पर तो वो एक बार ही चुनाव जीत पाई है। एससी और एसटी की वोट बैंक की अहमियत को बीजेपी ने बखूबी समझा और इसको अपने पाले में करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में संत रविदास यात्रा निकालने से लेकर ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन करके बीजेपी ने इन समुदायों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने का काम किया और पिछले चुनाव में उनका जबरदस्त समर्थन भी मिला। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 100% जीत का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने में एससी और एसटी वोट बैंक का उसका भरोसा कायम है। घट रहा कांग्रेस का ग्राफ। मध्य प्रदेश की एससी और एसटी सीटों पर कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत नहीं कर पाई है। यही वजह है कि एससी और एसटी के लिए सुरक्षित 10 सीटों पर कांग्रेस का ग्राफ घट रहा है। इनमें एससी की 4 और एसटी के लिए 6 सीटें सुरक्षित हैं। 2009 में 29 में से 12 सीटों पर कांग्रेस जीती और एसटी एससी की सीटों पर भी बढ़त बनाई, लेकिन 2014 के चुनाव में 29 में से महज 2 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। 2019 के चुनाव में यह ग्राफ घटकर केवल 1 सीट पर आ पहुंचा। कांग्रेस केवल संसदीय सीट छिंदवाड़ा ही जीत पाई थी। मध्य प्रदेश की एससी की भिंड और टीकमगढ़ संसदीय सीट और एसटी के लिए सुरक्षित खरगोन और बैतूल संसदीय सीट पिछले 20 साल से बीजेपी के कब्जे में है। यहाँ से 2004 से 2009 तक बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। एससी सीट उज्जैन और देवास में केवल एक ही बार 2009 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं एससी सीट मंडला, धार और शहडोल से भी कांग्रेस केवल एक ही बार 2009 में जीती है। इन सीटों पर लगातार 2 बार से कांग्रेस हार रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में संत रविदास यात्रा निकालकर प्रदेश के एससी को साधने की कोशिश कर चुकी है। वहीं ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ का भी आयोजन किया गया था। विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। अब पार्टी को लोकसभा चुनाव में एसटी से उम्मीद है कि वो बीजेपी को 29 की 29 सीटों पर जीत दिलाने में कारगर साबित होंगे। इसी तरह एसटी को साधने के लिए भी बीजेपी लगातार कोशिशों में जुटी है। लोकसभा की कुल सीटों में से रिजर्व सीटों की संख्या 24% के करीब है। इस लिहाज से इन सीटों की अहमियत स्वाभाविक तौर पर ज्यादा है और इसी वजह से चुनाव में एससी एसटी समुदायों की चुनावी चर्चा तेज हो जाती है। उनके हितों को ध्यान में रखकर बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने वादों को जमीनी सतह पर पूरा करके इन समुदायों को इस बात का भरोसा दिलाया है कि सबका साथ सबका विकास संभव है। अपने 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक स्तर पर पिछड़े और दलितों के उत्थान के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं का आगाज किया और उसके फायदे को देश के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाने के संकल्प को भी पूरा करने में अहम रोल अदा किया है। समाज के इन वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने में ये योजनाएं कारगर साबित हुई हैं और करोड़ों लाभार्थियों के चलते बीजेपी चुनावी नतीजों की परिभाषा को बदलने की उम्मीद कर रही है। बीजेपी का बड़ा दांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 2 कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर अमल किया है। विकास में हर किसी की भागीदारी को सुनिश्चित करने की कोशिश की है। समाज के पिछड़े वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और उसका फायदा हर किसी को पहुंचाने में सरकार सफल रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो इन्हीं समुदायों को ध्यान में रखकर शुरू की गई और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में उन योजनाओं का अहम रोल रहा है। करोड़ों लाभार्थी हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी को इन समुदायों का समर्थन भी मिला है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन दोनों की कोशिश एससी एसटी समुदाय के लिए रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज करने की है। ऐसे में पीएम मोदी की कोशिश जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मजबूत पकड़ बनाए रखने की है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि गरीब और वंचितों का विकास ही असल सामाजिक न्याय है। बीजेपी ने अपनी तमाम योजनाओं के जरिए लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया है, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों की है। बीजेपी ने दलित और आदिवासी समुदाय के बीच एक नई लीडरशिप और वोट बैंक तैयार किया है, जिसे हिंदुत्व की छतरी के नीचे मजबूत करने की है। दलित और आदिवासी समुदाय पर एक समय तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन अब बीजेपी का पूरी तरह से दबदबा कायम है।
एससी और एसटी के लिए आरक्षित ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। कांग्रेस सामाजिक न्याय के नारे के सहारे दलित और आदिवासी समुदाय के विश्वास को जीतने की कोशिश में है, लेकिन पीएम मोदी का लाभार्थी दांव से अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की है। ऐसे में देखना है दलित और आदिवासी समुदाय के दिल में कौन जगह बना पाता है। साथियों, भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पवित्र मंत्र पर चलती है। मुफ्त अनाज हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, या सस्ता गैस का सिलेंडर हो, या नल से जल हो, ये बिना भेदभाव सबको दिया जाता है। आपको याद है ना, सपा के शासन में क्या होता था? अरे उस समय बिजली भी जो वोट जिहाद करेगा उसके लिए रिजर्व रहती थी, बाकियों को बिजली नहीं मिलती थी। और मैं आज एक और बात कह रहा हूं, जिस वोट बैंक के पीछे लोग भागते हैं, वोट बैंक की अब इनकी सच्चाई समझने लगे हैं। 3 तलाक कानून से खुश हमारी माताएं बहनें बीजेपी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। कुल मिलाकर 24 का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है और वो इस बार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनावी मैदान में है और इसलिए वो तमाम सीटों पर अपना फोकस बनाए हुए है। जहां पर थोड़ी बहुत भी बढ़त लेने की गुंजाइश है, उसमें सबसे अहम रिजर्व सीटें हैं। 131 सीटों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन समुदाय के हितों का खास तौर से ध्यान रखने का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का सबसे अहम दलित चेहरा है। इसके बावजूद पार्टी को इसका बड़ा फायदा नहीं मिला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इन समुदाय के मतदाताओं ने कांग्रेस को नकार दिया और बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। पिछले चुनाव में मिली शिकस्त से कांग्रेस का हौसला कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन वो इस चुनाव में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन यह देखा जाना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर पाती है या नहीं। कांग्रेस की रणनीति राजनीतिक नतीजों के हिसाब से अहम 131 सीटों पर गौर करते हुए कांग्रेस ने भी इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन वर्गों का खास तौर से ख्याल रखा है और इसके लिए बाकायदा कई तरह की घोषणाएं भी की हैं। कांग्रेस ने दलित चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में खड़गे का स्थानीय स्तर पर असर दिखा और वो एससी मतदाताओं को कांग्रेस की ओर मोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसका असर नहीं दिखा। इस बार के चुनाव में कांग्रेस की दलित और आदिवासी समुदाय को जोड़ने की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। इन दोनों समुदायों पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी बीजेपी हर हाल में इन्हें थामे रखना चाहती है, तो कांग्रेस इन्हें फिर से अपने हक में करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। बीएसपी, एलजेपी, आरपीएल, जेएमएम जैसे दलों की राजनीति तो इन्हीं समुदायों के इर्द गिर्द घूमती है। लोकसभा चुनाव में रिजर्व सीटों को लेकर सियासी घमासान में तमाम पार्टियों ने एक दूसरे से बाजी मारने की कोशिश की है। कांग्रेस के लिए रिजर्व सीटें कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुरुआती चरण के मतदान में बीजेपी की आक्रामकता ने कांग्रेस को निहत्था कर दिया था। कांग्रेस के लिए बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बीच चुनाव में उसने आरक्षण और संविधान को खत्म किए जाने का राग अलापना शुरू कर दिया और ये अहम चुनावी मुद्दा बन गया। और इस मुद्दे को उछालने का मकसद बेहद साफ था कि वो ये कि एससी और एसटी समुदायों के बीच इस नैरेटिव को सेट किया गया कि अगर बीजेपी अपनी बड़ी जीत के लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो न सिर्फ आरक्षण को खत्म कर देगी बल्कि संविधान को भी अपने हिसाब से तैयार करेगी। और ये दोनों ही मुद्दे एससी एसटी वर्गों के लिए बेहद ही अहम है और इसे चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने इस समुदाय को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की है। आरक्षण और संविधान का राग। इस बीच चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान का मुद्दा उछाला, वो इसी वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा था। दरअसल बीजेपी ने इस वोट बैंक में अपने आधार को बेहद ही मजबूत बना लिया है और इसमें सेंध लगाने की उसकी तमाम कोशिश असफल साबित होती रही है। मगर आरक्षण संविधान के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने बड़ा दांव खेला है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इन मुद्दों पर बीजेपी को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा और पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस पर अपनी सफाई दी है।
पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी आरक्षण या संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। दरअसल बीजेपी ने अपने जीत का जो बड़ा लक्ष्य रखा था और उसमें जो सीटों का हिसाब लगाया गया था, उसमें से 131 रिजर्व सीटों के गणित को भी शामिल किया गया था। ये संविधान को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। संविधान को किससे खतरा है, ये प्रयागराज से बेहतर कौन बताएगा। आप जरा बताइए, आपातकाल लगाकर संविधान को बदलने की साजिश किसने की थी। यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की तानाशाही पर लगाम लगाई थी। रायबरेली में लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की गई थी। हाईकोर्ट ने उस चुनाव को रद्द करके इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। भाइयों और बहनों, इतने साल बीत गए लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं बदला। बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस सपा वाले संविधान के खिलाफ जाकर दलितों पिछड़ों का आरक्षण अपने वोट बैंक को वोट जिहाद वालों को देने की तैयारी में। कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटा मुसलमानों को दे दिया है। अब यही काम ये देश भर में करना चाहते हैं। मैं दलितों पिछड़ों का आरक्षण इन लोगों को छीनने नहीं दूंगा और ये मोदी की गारंटी है। तो चुनाव अब आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। आखिरी चरण का मतदान बाकी है। बची हुई 57 सीटों पर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। फिलहाल किसी भी पार्टी के पास गुजर चुके चरणों में सीटों के नफे नुकसान को लेकर मंथन करने का वक्त नहीं है। आखिरी चरण के बाद इस पर मंथन शुरू होगा और इस बात का हिसाब किताब लगाने की कोशिश की जाएगी किसके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं। 131 रिजर्व सीटों का हिसाब इसमें सबसे अहम होगा और इसके नतीजे राजनीतिक दिशा को तय करने वाला साबित होगा। आरक्षित सीट किसे मिलेगी जीत, हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।